इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है ना, वो सुन्नत ये नहीं है कि गाय को काटना या बकरे को काटना या किसी और जानवर की कुर्बानी करना। वहाँ पर यह है कि आपको अपनी सबसे अजीज चीज़ को कुर्बान करना है। अल्लाह मियाँ कुर्बानी नहीं मांग रहा है, अल्लाह मियाँ खून नहीं मांग रहा है, अल्लाह मियाँ उसके फेफड़े कलेजी गुर्दे नहीं मांग रहा है। अल्लाह मियाँ को ये दिखाना था कि जिस चीज़ से तुम मोह माया रखते हो, जो तुम्हारा सबसे अजीज सबसे करीब है, उसको भी कुर्बान करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। कुर्बानी नहीं, गाय की कुर्बानी नहीं। जो लोग गो की बात करें उनको आप फसादी दंगाई भी कह सकते हैं। 10 साल से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष में गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित नहीं किया जाएगा। पर ये कुर्बानी गोवंश की कुर्बानी, गाय मतलब गाय बैल बछड़ा बच्चा किसी भी की भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने गलत कामों की कुर्बानी दे, जानवर की कुर्बानी से तो अल्लाह कुछ नहीं होगा। हमारी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। उन लोगों के लीडर, उन लोगों के रहनुमा भी कहने पर मजबूर हो गए कि हाँ, गाय की कुर्बानी नाजायज़ है, हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। काऊ मिल्क पार्टी, वो भी बकरीद के ठीक एक दिन पहले ये संदेश दिया जा रहा है कि गौहत्या देश के अंदर बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। पर जहां एक तरफ एक समुदाय जो कि मुस्लिम समाज है वो कहता है कि गाय की कुर्बानी हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में इजाज़त मिलती है, और वहीं उसके दूसरी तरफ इस तरीके के संदेश देखने को मिलते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद फैज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ भाई, कैसे देखेंगे ये जो आपकी तरफ से संदेश दिया जा रहा है भाईचारे के नाते, चलिए हिंदुओं की भावनाओं ने ठेस पहुँचे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, पर जो लोग ये कहते हैं कि गौ हमारे मज़हब में अलाउड है, हम कर सकते हैं, उनके लिए फिर क्या संदेश है? देखिए, एक तो मैं बात स्पष्ट बताऊं, हमारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा, जिसका मतलब होता है गाय का अध्याय। तमाम जो हमारे सूफ़ी संत फ़कीर हुए हैं, सब ने गौशालाएँ चलाई है, और हमें ये भी करना चाहिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून का पालन करें। तो गाय की कुर्बानी, गोवंश की कुर्बानी, गाय मतलब गाय बैल बछड़ा बच्चा किसी भी की भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हिंदू भाइयों की भावना तो है ही, हमारे नबी ने भी फरमाया है और देश का संविधान भी ये मना करता है। तो जो लोग ये जिद करते हैं उनको आप देशद्रोही भी कह सकते हैं, उनको आप देश का भी गद्दार कह सकते हैं, उनको आप इस्लाम का भी गद्दार कह सकते हैं। जो लोग गो की बात करें उनको आप फसादी दंगाई भी कह सकते हैं, जो गाय की कुर्बानी की जिद करते हैं। इसलिए आज हमने क्या किया, हमने कहा गाय की कुर्बानी नहीं, गोदान, हम यहाँ गोदान किया भी। हमने कहा बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया गाय का दूध दही घी शिफा है और गाय का मांस बीमारी है। ये सारी चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ जी सर आप? नवाबुद्दीन जी, ये बताइए, बकरीद का पर्व है, यहाँ बकरे की कुर्बानी की बात की जाती है, मुस्लिम समाज बकरियों की खरीदारी करता है मकरा मंडी जाकर। आप लोग मंदिर में आए हैं और आप लोग गौ सेवा की बात कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है इस तरीके का? ये हम आज नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच माननीय इंदिरा जी भाई साहब के सानिध्य में हम लोग काम करते हैं, और हम आज नहीं कर रहे। हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष में गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित नहीं किया जाएगा। नहीं, पर ये केवल आपकी व्यक्तिगत मांग हो सकती है, मैं मान लेता हूँ। चलिए, इस्लाम मानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गाय की कुर्बानी हमारे धर्म में जायज़ है और हम देंगे कुर्बानी, क्या करेंगे फिर? हिंदुस्तान के 500 जगह आज से शुरुआत हुई है और पूरे सप्ताह ऐसी कौमी पार्टी होती रहेंगी। गाय के वध का विरोध किया जाएगा, गोहत्या का विरोध किया जाएगा, और हमारा एक ही संदेश है, बीफ पार्टी ना करके काऊ मिल्क पार्टी हम करेंगे। काऊ मिल्क पार्टी आप करेंगे। चलिए, पर बकरीद का पर्व है कल, तो आप तो जानते होंगे देश भर के अंदर कितने लाखों बकरे काटे जाएंगे, कई जगहों पर ऊँट काटा जाएगा, भैंस काटी जाएगी, इस तरीके के भी काम होते हैं। बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर आपने ऊँट की बात करी, अभी सरकार ने बाकायदा एक व्हिप जारी किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है, कपिल मिश्रा जी ने, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है। गोवंश खास तौर से गाय बछड़ा बैल और दूसरा ऊँट, इसकी और जो प्रतिबंधित जानवर हैं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और ऐसा कोई करता पाया जाएगा उसके ऊपर बाकायदा हिंदुस्तान की जो भी हमारे कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, और वो मेरे नज़र में तो शैतानियत का काम करेगा।
शैतानियत का आप उन्हें बता रहे हैं, पर कई लोग कहते हैं अब जो सरकारें बनकर आ रही हैं अन्य अन्य राज्यों में, चाहे हम पश्चिम बंगाल की भी बात करें, नए नवेले सरकार बनी है, मुख्यमंत्री शुभेंदु बने हैं, वो कह रहे हैं कि आते ही साथ मना कर दिया है कि कोई भी सड़कों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस तरीके का अत्याचार क्या मुस्लिम समाज पर जायज़ है? अत्याचार किसने कह दिया भाई? साफ सफाई करना मजहब इस्लाम का एक सच आधा ईमान है, मिसल ईमान है सफाई। भाई साहब, ये जानना चाहूँगा, बकरीद का पर्व है कल, आप तो बकरीद मनाना छोड़िए, आप जय श्री राम का फटका डालकर चल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है बकरीद की? बकरा ईद जो पर्व है ये कुर्बानी त्याग का पर्व है। सबसे हमारे को अपनी जो हमारा अंदर का शैतान है, नफ्स है, उसको मारने की ज़रूरत है। नहीं तो ये बकरे जो लाखों बकरे कटे जाते हैं बकरा ईद के नाम पर, कई जगहों पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, कई जगहों पर भैंसों की कुर्बानी दी जाती है, क्या ये जायज़ नहीं है? और आप काऊ मिल्क की पार्टी कर रहे हैं, गौदान की बात कर रहे हैं। सूर्य बकर कुरान के अंदर आयत है 2.5 पारे की, जो खुदाबंद गौ माता पर नाजिल फरमाता है, और गौ कसी इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है? कई लोग कहते हैं कि जायज़ नहीं है। ये सूर्य बकर की आयत है। और उसके अलावा बता देना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, गाय का दूध मुफीद है, दही मुफीद है, मक्खन मुफीद है, जो माँ से वो जहर है। तो आप खुद बताइए फिर गाय की कुर्बानी कहाँ जाएगी? नहीं, पर केवल गाय ही क्यों, अगर पशुओं की बात करें, हम जीव की बात करें, जीव तो बकरा भी होता है जिसकी कुर्बानी देकर लोग उसको कहते हैं कि हम दान कर देते हैं, चलिए। पर अगर किसी व्यक्ति की, किसी पशु की जान ली जाए, कहीं ना कहीं उसके नबी तो खुश नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अगर इस्लाम के अंदर वास्तव में तो ये जीव हत्या होनी नहीं चाहिए वास्तव में, मानते हैं। और उसके अलावा जो है, जो मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि इंसान को अपना नफ्स की कुर्बानी करनी है। आज हम 1 लाख का बकरा ला रहे हैं या 2 लाख का बकरा ला रहे हैं, अगर मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी है, अगर वो बेचारा परेशान है, बीमार है, या मेरे पड़ोसी का बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, उसकी फ़ीस के पैसे नहीं है, तो बेहतर यही है कि उस पैसे को मैं उस बच्चे की फ़ीस में लगा दूं, इलाज में लगा दूं, तो मेरे को कुर्बानी का पुण्य मिलेगा, हज पे जाने का पुण्य मिलेगा। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद आलमीन है। क्या कहेंगे, काऊ मिल्क की पार्टी हो रही है, बकरा ईद के पहले गौ सेवा की बात की जा रही है, गौदान की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये बहुत अच्छी चीज़ है, गौदान होना चाहिए। और गाय, जब हमारे देश में जिस चीज़ को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि गाय जो है ये वो गलत चीज़ है। गाय माता है, अगर हमारा किसी की आस्था है और हमें उस आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और ये गलत है। अगर हमारे देश में ये राष्ट्रीय पशु भी बन जाए, अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई, वो हिंदू भाई हमारा उसकी वो माता मान रहा है, तो आपको उनकी क्या नाम है विचारधारा का और उनके क्या नाम है आत्मविश्वास का, उनकी आस्था का आपको क्या नाम है सम्मान करना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए आपको उस चीज़ का बहुत। नहीं, पर कल को अगर ये कोई कहेगा कि अब भाई इको फ्रेंडली बकरीद मना लीजिए, चलिए बकरे की भी कुर्बानी क्यों देनी, पशु तो वो भी है, जीव तो उसके अंदर भी जीवन है, उसके भी परिवार हैं, उसकी कुर्बानी भी क्यों देनी? भाई बकरे की और इनकी कुर्बानी तो ऐसा है, इंसान पहले सबसे पहले तो अपने गलत कामों की कुर्बानी दे। जानवर की कुर्बानी से तो अल्लाह खुश नहीं होगा, ठीक है। ये तो एक क्या नाम है, ये है कि एक जायज़ चीज़ है, एक मज़हब में कह दिया क्या वो, इसलिए कि आदमी जो है लोगों को, भूखों को, मतलब ऐसा होता है ना कि जो लोग अपने इस चीज़ का आहार बनाते हैं लोगों को खाना, तो एक ये है गरीबों को मिल जाता है जिनको नहीं मिल पाता। क्या नाम हुआ जी खान साहब? मेरा नाम है दिलदार हुसैन बेग। दिल्लाल जी, ये बताइए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, गौ सेवा की बात कर रहे हैं, गौदान की बात कर रहे हैं, बकरा ईद का पर्व है, बकरे कटे जाते हैं लाखों की संख्या में, गाय भी कई जगह कुर्बानी दी जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे मज़हब में गाय को मुस्लिम ममालिक में है, मुस्लिम ममालिक में अगर उनके यहाँ पे इस चीज़ का है और हमारे यहाँ इस चीज़ के लिए मना किया गया है, तो हम इस चीज़ से परहेज़ कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए। पर परहेज केवल इस बिना पर कि हिंदू समाज उन्हें पूछता है, या फिर किसी जीव की हत्या लेना? इस बिना पर हम लोग के हमारे पड़ोस में अगर गीला कपड़ा डालने से मेरे पड़ोसी को परेशानी है ना, वो मुझे नहीं करना। भाईचारे के नाते भाईचारा, जो लोग भाईचारे में विश्वास ही नहीं रखते, जो कहते हैं कि हम तो कुर्बानी देंगे, किसी को तकलीफ होती हो तो आंखें बंद कर। नहीं, वो तो खैर ये तो लफाजी है, ये तो जो आपसे कहता है ना वो भी टकसाली लोग हैं। और मैं सबसे बड़ी इसके अंदर कमी बताऊंगा कि हमारी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, और जो इस चीज़ को पढ़ नहीं पाते उसमें वो उनको पता ही नहीं लगता कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं, पर कई लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है इस समय मौजूदा देश में कर ले या अन्य राज्यों में, उनके द्वारा हमारे जैसे मजलूमों को सताया जाता है, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन हम भी करते हैं।
देखिए ये तो सब चीज़ें, ये लफाजी मैंने कहा ना आपसे, ये सब चीज़ें आपको मैं याद दिला दूँ। 1 नवंबर 2015 को हिंदुस्तान की पहली काऊ मिल्क पार्टी मैंने ही की थी यहाँ पे हनुमान वाटिका के अंदर, मुझे उसका श्रेय हासिल है। सबसे पहली काऊ मिल्क पार्टी की शुरुआत मैंने की थी जब बीफ पार्टी का चलन चल रहा था। कश्मीर के अंदर हर दूसरा मिनिस्टर बीफ पार्टी कर रहा था, तो मैंने ही 1 नवंबर 2015 को हनुमान वाटिका में ये काऊ मिल्क पार्टी की शुरुआत की थी। मैं वो पहला शख्स हूँ। क्या संदेश है, क्योंकि कोई अगर मुसलमान चाहता है कि बीफ पार्टी कर लें तो उसको क्या काऊ मिल्क पार्टी पर ज़बरदस्ती बुलाएंगे? वो देखिए, नहीं ज़बरदस्ती तो हम जो है कि अपने भाई को भी नहीं बुला सकते। ज़बरदस्ती तो वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई अगर हमारी बात को मानता है और मानने के साथ हमें उसके अंदर उस पर फ़ख्र होता है कि हमारा छोटा भाई हमारी बात को नहीं टालेगा, तो हम उससे ज़बरदस्ती कह सकते हैं। बाकी अपने आप को किसी बहुत अच्छे रिश्तेदार को भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। चलिए, आपने एक उदाहरण दिया, आपने कहा अगर पड़ोसी को समस्या है तो हम उस चीज़ को बंद कर देंगे। कल को पड़ोसी उठकर ये कहेगा कि बकरे की भी कुर्बानी त्याग दीजिए भाई, उससे भी समस्या होती है, सड़कों पर गंदगी होती है, तो उसको भी बंद कर दीजिए। सुनिए मेरी बात को। मैंने आपको एक मिसाल दी, गीला कपड़ा डालने से अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका कोई ना कोई उसका लॉजिक वो भी बताएगा और हम भी उसका लॉजिक बताएंगे उसको। ये नहीं कि हम लफाजी कर रहे हैं कि हम उसके कहने से ये काम कर देंगे, वो उसके कहने से हम वो काम कर देंगे, वो नहीं होना। लेकिन कम से कम जो है अगर उसको ये वो लॉजिक बताया कि मुझे इस चीज़ से ये प्रॉब्लम है, तो हम उसके अंदर पर्दा ढक के कर सकते हैं काम को। क्या लग रहा है कि अगर कल को वाकई में मान ली, क्योंकि जीव हत्या तो फिर भी कहीं ना कहीं हिंदू समाज परहेज करता है, कई लोग हैं, मानता हूँ मैं भी, वो भी बहुत से जगह पे हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वहाँ तो कोई हिंदू कम्युनिटी का आदमी नहीं होता, वहाँ उनको क्या एतराज़ है? उसके लिए कोई स्लाटर हाउस बने होंगे वहाँ पे, अगर परहेज है तो। नमाज को लेकर की भी बातें होती है, कई लोग कहते हैं सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कई लोग कहते हैं भाई 10 मिनट की अगर नमाज हम पढ़ लेते हैं तो सरकारें क्यों योगी जी आ जाते हैं बोलने, क्यों शुभेंदु जी आ जाते हैं बोलने? किसी को कोई आपत्ति सरकार को नहीं है, और सरकार ये चाहती है कि हम 2 शिफ्ट में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे यहाँ संख्या 2000 की है और हमारे मस्जिद के अंदर 1000 आदमी आते हैं, हम 2 दफ़ा में नमाज़ पढ़ लें, क्या परेशानी है? हमें अपने आप को, हमारा दीन जो है बहुत आसान है, उसको आसान किया जाना चाहिए। पर क्या नमाज के लिए कोई चीज़ जगह का होना ज़रूरी है कि मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी, सड़कों पे ही पढ़ी? हमने ट्रेन में भी नमाज देखी है, हमने प्लेटफॉर्म पे भी नमाज देखी है। ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे जब आप कोई काम करोगे तो उसमें ठंडी हवा का एहसास होता है ना, तो ऐसे ही मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने पर ठंडी हवा का, झोंकों का एहसास होता है। ये फ़र्क है। आप पढ़ने को कहीं पढ़ लो, धूप में पढ़ लो। बकरा ईद पर संदेश क्या देंगे मुस्लिम समाज को खास? बस बकरा ईद पर मैं संदेश क्या दूंगा, उलेमा ने संदेश दे रखा है, आप बकरा ईद कीजिए, अपना जो आपका पैसा है, जो आप खर्चे से बढ़ते होता है, उसको आप खर्च कीजिए और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी ये नहीं कि हमें अपने कोई गोश्त बांटना है, ये करना, अपने उसकी भी कुर्बानी देनी चाहिए कि हमारे जो अमाल हैं वो अच्छे हो जाएं, हम पड़ोसी के काम आने वाले बन जाएं, इस चीज़ की भी कुर्बानी हो। क्या नाम है खान साहब? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है। क्या कहेंगे इरफान जी, बकरा ईद के पहले मुस्लिम समाज काऊ मिल्क की पार्टी करता है, पर एक मुस्लिम समाज एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि गाय की कुर्बानी से कोई परहेज़ नहीं, हमें अगर कुर्बानी देनी होगी तो हम देंगे। कुछ राज्यों में जबरन ये कानून बनाया जाता है, बात कर ले पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, वहाँ कहा जाता है कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है और सख्त कार्रवाई होगी पकड़े जाने पर। अब ये प्रश्न उठता है कि मुस्लिम समाज क्या गाय की कुर्बानी को जायज़ मानता है, नाजायज़ मानता है, किस तरीके से? देखिए, वो एक गालिब का शेर है ना कि एक पत्थर तो ज़ोर से उछालो यारो, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये वही काम कर रहा है। एक काऊ मिल्क पार्टी, गौ का दान करना, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमेशा से इस तरह के कार्य करता आया है जो मुल्क हित में बेहतर हो, ठीक है। और जो अपोजिशन के लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो गाय की कर रहे हैं, गाय को ज़िबा कर रहे हैं, आज उन लोगों के लीडर, उन लोगों के रहनुमा भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, गाय की कुर्बानी नाजायज़ है, हराम है, ठीक है, उसका गोश्त जो है वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। जैसे मदनी साहब बड़े नाम हैं, बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने भी आज ये बयान दे दिया है, ठीक है। और बंगाल की जो आप बात कर रहे हैं, बंगाल के अंदर भी इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं कि हम गाय को ना काटेंगे ना खरीदेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखिए क्या हालत हो गई है। तो क्या ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम करने के लिए? कहीं ना कहीं ये जो गुब्बार अंदर भर रहा जा रहा है, कहीं ना कहीं तो गुब्बार निकलेगा फिर देश के अंदर। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये मुसलमानों के लिए है? मुसलमानों ईद का पर्व तो मुसलमान ही मनाते हैं ना सर? नहीं, बकरा ईद का पर्व जो बनाते हैं ना, वो दाऊद इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है ना, वो सुन्नत ये नहीं है कि गाय को
काटना या बकरे को काटना या किसी और जानवर की कुर्बानी करना, वहाँ पर यह है कि आपको अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को कुर्बान करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का संदेश आया था कि आपको अपनी सबसे अजीज़ चीज़, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौ के लिए वहाँ पर नहीं बोला कि गाय को काटने हैं या बकरे को काटना है। वहाँ पर जब वो किसी और को लेकर गए कुर्बान करने के लिए तो अल्लाह ने उसे मना कर दिया गया, नहीं, आपको सबसे अजीज़ चीज़। तो जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ था, अपनी औलाद जो सबसे अजीज़ होती है, सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं औलाद को कुर्बान कर देते हैं सर? फिर वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि इसलिए कुर्बान नहीं कर देते कि जब अल्लाह की नज़र में वो सिर्फ औलाद को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने नहीं बुलाया था। अल्लाह मियाँ कुर्बानी नहीं मांग रहा है, अल्लाह मियाँ खून नहीं मांग रहा है, अल्लाह मियाँ उसके फेफड़े कलेजी गुर्दे नहीं मांग रहा है। अल्लाह मियाँ को ये दिखाना था कि जिस चीज़ से तुम मोह माया रखते हो, जो तुम्हारा सबसे अजीज़ सबसे करीब है, उसको भी कुर्बान करने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो हमें जो इस कुर्बानी के अंदर बताया गया है ना, जो इस सबक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कुर्बानी का खून बहाना नहीं है, गाय की कुर्बानी करना नहीं है, बकरे की कुर्बानी करना नहीं है, अपने अंदर के शैतानियत को, अपने अंदर के मैसेज को, अपने अंदर की गलत इच्छाओं को, उसको कुर्बान करना है। खान साहब, इतना अच्छा आपने समझाया, सब कुछ सही लगा, पर फिर भी क्यों इस देश के अंदर लाखों करोड़ों बकरों की कुर्बानी होती है? क्यों नहीं अपने अहंकार को त्याग दिया जाता, अपने अहंकार की कुर्बानी लगाई जाती, अपने घमंड की कुर्बानी लगाई जाती? क्यों ही जीव आते हैं हमेशा लाइन में? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग अहंकार की कुर्बानी मतलब नहीं करते। आप घर घर नहीं जा रहे हो, कुर्बानी सब जगह जाके नहीं देख रहे हो, लेकिन ये जो मौलवियों का एक चलन चला दिया गया है, देखिए मौलवी प्रथा हर मज़हब के अंदर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुजारियों की पूजा प्रथा होती है, मुसलमानों के अंदर मौलवी प्रथा होती है। 72 फ़िरक़े पैदा होंगे ऐसा हमारे कुरान ने लिखा है। तो उन 72 फ़िरक़ों के अंदर कहीं ना कहीं ये चलन चला दिया गया है कि कुर्बानी करेंगे तो हम बकरे की करेंगे, मेंढे की करेंगे। हालांकि जब कुर्बानी करी गई तो वहाँ बच्चा हटाकर मेंढा आया था, वहाँ बकरा नहीं आया था। तो कुर्बानी करने का मकसद जो होता है ना, वो खून बहाना नहीं होता है या गोश्त का काटना और गोश्त को खाना नहीं होता है। कुर्बानी करने का मकसद ये होता है कि आप अपने अंदर की इच्छाओं को ख़त्म करेंगे, और ऐसा करते हैं लोग। देखिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। आज हमने यहाँ गौदान करी है, आज हमने यहाँ काऊ मिल्क पार्टी करी है, ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से सब जगह जाएगा। मुस्लिम समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई वीडियो आपकी देख रहा हो मुस्लिम समाज से, जो ये मन में इच्छा रखता हो कि हम गाय की कुर्बानी देंगे या भैंस की कुर्बानी देंगे, उनको क्या संदेश देना? देखिए मेरा एक ही संदेश है कि गाय की कुर्बानी के लिए अपने हुजूर ने मना सला है सख्ती से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि गाय का जो गोश्त है वो मुजिर है। मुजिर मतलब बीमारी की जड़, और गाय का जो दूध है वो शिफा है। ठीक है, गाय के अंदर बीमारी है। तो मैं यही सबक देना चाहूँगा कि गाय का तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि सख्त से सख्त इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए और इसको राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। और मुसलमानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप इस कुर्बानी के अंदर अपने जो कुर्बान जानवर करना चाहते हैं उसके साथ साथ आप अपनी इच्छाओं को भी ख़त्म करें। आपकी जो इच्छाएं हैं उसको भी कुर्बान करें, आपके अंदर जो शैतानियत है उसको भी कुर्बान करें, और इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं। पड़ोसी का ख्याल रखें, कहीं किसी को कोई आहत ना हो, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम समाज खास तौर पर उतर कर आया, और ये विनती की जा रही है कि अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, किसी की भावनाएं ना आहत हो, इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं आप बकरीद को। और कहीं ना कहीं जो गाय की कुर्बानी को लेकर के बातें होती है देश भर में, जब भी बकरीद आती है उस पर मुसलमानों का क्या कहना है, ये हमने आप तक पहुँचाया।